नवरात्रि में दुर्गा उपासना के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है माता रानी का चंद्रघंटा स्वरूप भक्तों पर कृपा करती है और निर्भय और सौम्य बनाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा को हिंदू धर्म में अधिक महत्व प्राप्त है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा वैष्णो देवी में भी की जाती है। माँ के माथे पर घंटे का आकार का आर्द्रचंद सुशोभित है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। यही कारण है कि माता के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ के घंटे की ध्वनि अपने भक्तों के सभी प्रकार के प्रेत बाधाओं से दूर कर रखती है। माता के 3 नेत्र और उनके 10 हाथ हैं। हर हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं। वे आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत प्रिय है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए और पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को देना उचित माना जाता है। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। माता को गाय के दूध, व्यंजन, फल और गुड़ का भोग लगाएं। कहा जाता है कि माता को गुड़ अत्यंत प्रिय है। माँ को दूध या खीर का भोग लगाना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इससे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को गुस्सा आ गया। तीनों देवताओं के गुस्से का कोई सीमा नहीं थी। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वह एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इनने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। तभी उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े देव, राक्षस, दानव का भी संहार माँ के हाथों हुआ। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुर से मुक्ति दिलाई। अगर आपको ऐसे भक्ति के और वीडियोस